अभी मैंने एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो गाइस थोड़ा जल्दी में हैं। सो कहाँ जा रहे हैं आज ये आपको पहले बाद में बताते हैं। पहले निकलते हैं घर से क्योंकि भाई का फ़ोन आ रहा बार बार जिनके साथ हम जा रहे हैं कहीं। सो पहले निकलते हैं उसके बाद एग्जैक्ट बताते हैं। भाई कह रहे यार मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी भाई थोड़ा वेट करा दिया। कोई नहीं चलो। अरे यार क्या करूँ मैं चाय वाय पीने में लेट हो गया। हैं क्या चीज़? पेट्रोल तो फुल है। अच्छा कोई नहीं करवा लेना। एक नई राइड पर सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं अभी फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे। बाकी आज की राइड पे मैं और आरती भी है आज की राइड पे ज्वाइन। आरती मेरी छोटी बहन। सब इनिशिएटिव है सेवर आरती करके इसके तहत हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी भाई चले दिक्कत तो नहीं थोड़ा? नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेवर आरती करके NGO हम इसके तहत जा रहे हैं। इनिशिएटिव है इसके तहत हम ये गवर्नमेंट से और सभी से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि उस जंगल को बचाया जाए क्योंकि आज जंगल धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। रात में भी यहाँ पे सारी ऐसी व्यवस्था है कि आप घूम के आराम से जा सकते हैं। दूसरा एक डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ, ये तार जो आप देख रहे हैं हाई टेंशन बिल्कुल ब्लैक सी चट्टानों के बीच में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा यहाँ पे ना मधुमक्खी का छत्ता हुआ करता था कभी, लेकिन जब से तार निकले हैं यहाँ पे एक भी मधुमक्खी आपको नहीं दिखाई देती। इन तारों से जो रेज जो वाइब्रेशंस निकलती है उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया कि वो चली गई। दिखाई दे रहा है ब्लैक का वो मधुमक्खी का शहद शायद उस टाइम जो आराम से निकला बहुत बड़ा छत्ता यहाँ होता है। और अभी सो फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। सो ये है डेस्टिनेशन कुछ और ये है हमारे गोल्डी भैया जिन्होंने हम आज हमारी आज की ये जो यात्रा थी उसमें हमें ये मौका मिला। सो ये है गोल्डी भैया वो। बाकी ये सारा मोहब्बताबाद गांव है। यहाँ पर कोई मंदिर भी है जिसके अभी जिक्र कर रहे थे। इससे पहले ब्रीफिंग हो रही थी यहाँ पर सबको समझाया जा रहा था और सभी लोगों के बारे में मतलब सब लोगों को वो एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि कौन कौन आ गया है कौन कौन नहीं आया है। सो ये बाकी पूरा है अपना एरिया। और अब हम हमारी यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो गई है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम अराउंड हो गया है 8 बज गए हैं लगभग। टैक्सी के अंदर इतने सारे बच्चे अच्छे सब आ रहे हैं। 8 बज गए। अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और एक बार पहले गोल्डी भैया से इंट्रोड्यूस करा दे और गोल्डी भैया अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। गोल्डी भैया कुछ बताइए अपने बारे में। सेवर आवली ट्रस्ट से रंजीत सिंह गोल्डी। हमारा जो ये NGO है इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण के बारे में, उसको बचाने के लिए। तो दिल्ली NCR के अंदर अभी फरीदाबाद एरिया जो है वहाँ पे हमारा NGO है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जितना भी जंगल एरिया है उसके अंदर ये आने वाली सर्दियों में उनको हम यात्रा कराते हैं, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो यहाँ पे ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सर्दी के अंदर ही कराते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो भैया को कमेंट में आप कर देना, उसी में आपको सारा लिंक मिल जाएगा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने के लिए और इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए सो वो लोग भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सो ये है वो जंगल
हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो गई है। लगभग सारे लोग पहुँच चुके हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो चल रहे हैं भैया के साथ। भैया यहाँ पर वॉलेंटियर हैं। बिल्कुल जस्ट हमारी यात्रा प्रारंभ भी हुई है। आपने एक कोट सुना होगा, जब भी आप कंक्रीट के जंगल में डिप्रेस फील करने लगें, ऐसे नेचर में आ जाएं। तो आप यहाँ का पैच पूरा, ये पूरा पहाड़ सामने अरावली, तो ये जो हमारी सेव अरावली की यात्रा थी, ये ऑर्गेनाइज हुई थी मोहब्बताबाद झरना वाले मंदिर के पास। ये जो ट्रस्ट है, सेव अरावली ट्रस्ट, ये ऑर्गेनाइज करते हैं ये यात्रा लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि ये जो जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है धीरे धीरे, और जो कि इतने पुराने जंगल हैं और ये अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा रह चुके हैं, जो धीरे धीरे सिकुड़ के थोड़े थोड़े हिस्सों में बट गए हैं, अब उन्हें बचा सकें। इस इनिशिएटिव को सभी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो ट्रस्ट है, सेव अरावली ट्रस्ट, वो सभी को अवेयर करते हैं, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर आए और इन जंगलों को बचाएं। क्योंकि अगर ये जंगल ही हैं तभी हम हैं, और अगर ये जंगल ही नहीं बचेंगे तो कल हमारा भी नहीं बचेगा। यही इनका इनिशिएटिव है कि हम लोग को सभी को अवेयर करा सकें और लोगों को बता सके कि इन जंगलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर ये जंगल ही नहीं होंगे तो हमारा कल भी नहीं। दिल्ली एनसीआर का एकमात्र बचा हुआ ऐतिहासिक जंगल है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, और शहरीकरण के कारण ये जो अरावली क्षेत्र है, जो कि पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अब बहुत सिकुड़ के थोड़ा रह गया है। ये जो एनजीओ है अरावली, सेव अरावली, उनका जो इनिशिएटिव है, उनका जो मकसद है, वो यही है कि इस बचे हुए जंगल को हम बचाएं। क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली एनसीआर के लिए, जो कि हमारे लिए लंग्स का काम करता है। हमें इसे बचाने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कारण है जिस कारण ये धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, और अब ये थोड़ा सा ही बचा है। बाकी आप जंगल देखो सामने, पूरा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा जंगल एरिया है पूरा। अभी अभी हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा अरावली पहाड़, और ये पूरा विजुअल इतना अच्छा आ रहा है यहाँ से। ये पहाड़ी है थोड़ी सी, यहाँ से पूरा नीचे गांव दिख रहा है। अभी आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से विजिबिलिटी थोड़ी इतनी खास नहीं है क्योंकि थोड़ा कोहरा हो रहा है। बाकी यहाँ से पूरी पहाड़ी पे चढ़ के व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। अभी जहाँ से हमने अभी अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वो, और नीचे पूरा यहाँ पर लोग रहते हैं, गांव, पूरा गांव वाला एरिया। आगे मत जाना प्लीज। बारिश का ही होगा, ये तालाब टाइप बन गया। लगभग 8 बजे हमारी यात्रा नीचे से प्रारंभ हो गई थी, लगभग 9 बज गए। अभी भी जब हम वहाँ थे उस चट्टान पे, इससे पहले जब हम फोटो ले रहे थे वहाँ पर, जो कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से लगभग कह रहे थे वहाँ पर वॉलंटियर कि 4.5 किलोमीटर का भी जो है ट्रैकिंग का पैच रह गया है। बाकी पूरे पैच पे आपको कैक्टस और बबूल ये सब मिल रहे हैं। मतलब ये यहाँ के जो ओरिजिनल जो होंगे ट्रीज वो हैं जो। तो ये पूरा जो एरिया पूरा ड्राई एरिया है, दैट्स वाई यहाँ पर बिल्कुल कैक्टस और मतलब ऐसे पेड़ मिल रहे हैं ज़्यादातर, जो कि बिना पानी के भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। बाकी जो ये सेव अरावली जो एनजीओ है, जंगलों के संरक्षण के बहुत तरीके से अवेयरनेस से लेके और भी बहुत तरह के काम कर रही है, जिससे कि ये जो जंगल है बच सके, इनका जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है धीरे धीरे वो बच सके, और आने वाला भविष्य हमारा सुंदर हो सके। समझे, सोचें
और इस पर कुछ काम करना स्टार्ट करें, जिससे कि ये जो पहाड़ है ये इससे ज़्यादा और ना बिगड़े। ये जो पहाड़ है आप जो देख रहे हो, ये खड्डे हैं, ये खड्डे नेचुरल नहीं है, ये माइंस की गई हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल लॉबीज़ हैं, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी और उन्होंने सारा पहाड़ बेच के और दिल्ली एनसीआर में बिल्डिंगें खड़ी कर दी। लेकिन नुकसान किसको हुआ? इकोसिस्टम को, जंगल को, अरावली को, जो कि खतरनाक गेम है। सो हमारा आज की डेट में भी यहाँ पे बहुत सरकार की ओर से भी और बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज की ओर से भी अरावली को इस तरह से कैटर किया जाता है या कंसिडर किया जाता है कि यहाँ तो केवल कबाड़ा ही फेंकेंगे हम लोग। आज भी सरकार के ऐसे प्लान्स हैं कि यहाँ पे कचरा घर बना दो, यहाँ पे बूचड़ खाने बना दो, यहाँ पे ये गंदा खाना बना दो, यहाँ पे वो बना दो। तो उनका जो अटेंशन है या उनका जो एटीट्यूड है टुवार्ड्स अरावली वो अच्छा नहीं है। और वो अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में अरावली के लिए कोई प्यार नहीं है। लोगों ने जितनी डिमांड लोगों की उत्तरांचल जाने की होती है, कश्मीर जाने की होती है, गंगा जी में नहाने की होती है, हरिद्वार जाने की होती है, उतनी डिमांड अरावली की नहीं है। तो हमारा जो सबसे बड़ा पर्यटन है अरावली यात्रा करने का और आप सब लोगों को यहाँ लाके फील कराने का, वो यही है कि आप सब लोग बाई हार्ट अरावली के साथ कनेक्ट करें और इसकी अच्छाइयाँ सरकार तक या प्रशासन तक पहुँचाएं। कि हमने आज जंगल देखा, यहाँ पे नाले देखे, नदी देखी, जोहड़ देखे, जानवर देखे और इसको हमें बचाना है। तो ये आवाज़ अगर हम 10-5 लोग मिलकर करते रहेंगे ना तो शायद ही वो एक लेवल तक जाएगी। लेकिन अगर हम ये 100-200 लोग अपनी आवाज़ को जंगल के लिए, अपनी आवाज़ को, अपने जो यूनिटी है वो दिखाएं और पूरे सोशल मीडिया में ये फैलाएं तो शायद ही हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंच जाएगी। आपने देखी होगी कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ की नहीं थी। ये जो जोहड़ हैं जहाँ पे 7 कुंड जो थे यहाँ पे, वो यहाँ के नहीं थे। वो यहाँ बहुत अच्छे कुंड थे, उन्होंने खनन किया, माइनिंग की और सब उड़ा दिए, यहाँ पे ब्लास्ट कर दिए। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग सेव अरावली के नाम से सोशल मीडिया पे हैं, ख़ास तौर पे ट्विटर और लिंक्डइन पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब जगह हम मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है। और हम अरावली के साथ जो भेदभाव हो रखे हैं या अरावली के साथ जो बदतमीज या प्रशासन या गवर्नमेंट बॉडीज जो करती हैं, उनकी आवाज़ हम बहुत खुल के उठाते हैं और हमें डर भी नहीं है उस बात का। क्योंकि अगर आप जंगल के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हुए, आप अगर प्रकृति के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हुए। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेव अरावली का जो हैंडल है सोशल मीडिया पे उसको ज्वाइन करें। और हम हर सप्ताह लगभग एक मुद्दे को उठाते हैं। जैसे अभी बंधवाड़ी का जो कचरा है सरकार ने, नगर निगम ने पीस किए और सारे अरावली के पहाड़ में फैला दिया है। शुक्र है कि इस इलाके में वो नहीं है, नीचे वो फैलाया गया है, लेकिन इस इलाके में नहीं है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपको दिखाई दिया तो बहुत गंदा फील करोगे आप। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। और अरावली सेना करके एक हमारा सेना का ग्रुप भी है जिसमें 30-40 लोग हैं अभी, उस सेना को भी ज्वाइन करें। ग्रुप में उसका लिंक मिल जाएगा आप सबको। और लीगल वे से अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएं, हर ऑफिसर तक पहुंचाएं, हर MP MLA तक पहुंचाएं, हर मंत्रालय तक पहुंचाएं। कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम नहीं होने देंगे, ना हम करते हैं। सो जो भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ एक्टिव मोड में रह के अरावली को बचाने की कोशिश करें। यही हमारा आपसे सबसे निवेदन है। और मेरी उम्मीद है कि आज जो 100 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये 100 लोग एक्टिव रूप से अरावली के कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। सो अभी आपने इससे पहले देखा कि जितने भी इस NGO से जुड़े हुए लोग थे जो कि हमें ब्रीफिंग कर रहे थे कि बेसिकली गवर्नमेंट इस जंगल को जंगल मान ही नहीं रही है। सो वो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को जंगल मान ही नहीं रहे हैं। सो ये NGO यही चाहता है और हम लोग भी जितने लोग अवेयर हुए हैं कि ये जंगल बचे, कि आने वाली पीढ़ी इस जंगल को देख सके कि गवर्नमेंट की नज़र में ये जंगल है ही नहीं। सो बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। पहली बार आए, मौका मिला कुछ जानने का, कुछ नया जानने का। सो ये हमारा लास्ट बैच बचा है। सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था हमने यात्रा अपनी और लगभग 11 बजने वाले हैं। और ये बैच थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो गया है, पहाड़ों पे चल के जाना पड़ रहा है हमें यहाँ से। बस ये यात्रा खत्म होने वाली है। सामने मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर है।
सो अब हमारे इस ब्लॉग का अंतिम चरण आ चुका है। अब लोग हम आ चुके हैं झरने वाले मंदिर मोहम्मदाबाद, जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। अब ये यहीं आके फिनिश हुई है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और सेव अरावली ट्रस्ट जो एनजीओ है वो इस जंगल को बचाने के लिए हर पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो लीगली हो या वैसे। वो हर एक व्यक्ति को अवेयर करा रहे हैं कि इस जंगल की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं भी चाहता हूं कि जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति जो ऑफिशियल है जो नॉन ऑफिशियल सब लोग जान सके इस जंगल की महत्वपूर्ण। आई होप हमारा आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सेव अरावली।